हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जी कोड। तो आज जी कोड सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर ईडीसी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपको जेनिक लाइव ऐप पे दिख गया होगा और होपफुली आप लोग इसका आंसर किए होंगे। और इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता था और क्या गलती किए होंगे आप, मैं इसको इंडिकेट करूंगा आपको, जिससे गलतियां हुई होगी वो इम्प्रूव कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं कीजिएगा और उस चीज़ों को माइंड कीजिएगा जो अच्छा कंसेप्चुअल मिस्टेक इस तरह का भी हो सकता है एग्जाम में। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू और सीखते हैं क्या क्या इसमें सीखने का पॉइंट था जो कि मुझे याद रखना था क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो देखिए क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सेमीकंडक्टर विद अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इज गिवन एज n इक्वल टू 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन गिवन है। तो जो डाटा गिवन है उस पर पहले फोकस कीजिए आप। कितना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन गिवन है? n इक्वल टू 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड। देन द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी Jn विल बी। क्या पूछा जा रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जिसको हम Jn से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपको। बाकी इसमें डायग्राम दिख रहा होगा, एक सेमीकंडक्टर लगा हुआ है ये 10 वोल्ट के बैटरी से। इसके बाद x इक्वल टू 0 दिया गया है, x इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर। यूनिट का ख्याल रखना है, क्या लिखा है यहाँ पे? माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया है। तो पता है यहाँ मीटर में चल रहा है, यहाँ सेंटीमीटर में चल रहा है चीजें। तो किसी एक को तो डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेम यूनिट नहीं होगा तो मुझे कैलकुलेशन करने में क्या होगा, डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो मैं इसी को ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू अभी कितना है? 2 माइक्रोमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो पहले इसको माइक्रो के बदले कितना था? 2 × 10⁻6 मीटर ये लिखते हैं। फिर अब सेंटीमीटर में लिखना है तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये हो गया x का वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, x इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻4 सेंटीमीटर। ओके सर, इसका क्या यूज होगा? क्या यूज होगा अभी देखते रहिए। अब देखिए Jn इक्वल टू, आप फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो बेसिक सा भी फॉर्मूला पता होगा आपको। Jn इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ n लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का करंट डेंसिटी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी n लगा देते हैं। कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। ओके, और बाकी ई तो जानते हैं, ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जब आगे बढ़ेगा तो सिग्मा का फॉर्मूला, मतलब कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? n q म्यू n इंटू ई। अब n क्या होता है? तो पता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दिया हुआ है कहाँ? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q होता है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है सर? 1.16 × 10⁻⁻19। ओके, और म्यू n कितना होता है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है मुझे। देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय वोल्ट इंटू सेकेंड। ओके, और ई का वैल्यू कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मुझे पता नहीं है, बस ये डायग्राम गिवन है, इससे मुझे निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू। चलिए निकाल लेते हैं। ई इक्वल टू होता कितना है? आप लोग पढ़े होंगे, ई इक्वल टू कितना होता है? वोल्टेज अपॉन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस तो पढ़े होंगे ना बचपन में, जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े होंगे। बचपन में नहीं, 11 12 में। 12 में जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े होंगे तो आपको पता है, बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई इक्वल टू माइनस dB अपॉन dx। तो वहीं से आता है ये v अपॉन डी। वी पोटेंशियल है, डी डिस्टेंस है। ये सेमीकंडक्टर के ये कितना डिस्टेंस तक है। तो ये कितना v कितना है? अप्लाइड पोटेंशियल कितना गिवन है? 10 वोल्ट। और डी का वैल्यू कितना गिवन है? अब देखिए डी कितना सर, डी ले कितना हम, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे लेके कीजिएगा उतना इस यहाँ पे कीजिएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई 1 ले लेगा या 2 ले लेगा। अब सर 1 लेके करेंगे तो क्या आएगा? आंसर तो डिफरेंट आएगा। लेकिन आपको ये टोटल ही डिस्टेंस लेना है, जैसे 2 माइक्रोमीटर या यही लेके करना है। बाकी जो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी निकालेगा तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जितना यहाँ पे आएगा। तो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, ये चीज आपको पता होगा अगर ईडीसी पढ़े होंगे तो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और क्या 2 × 10⁻⁻ कितना? -4 सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं क्योंकि सारा यूनिट इसी में है। तो यूनिट कन्वर्जन में बाद में मुझे इजी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 5। तो कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट पर, सॉरी 5, और यहाँ तो 10⁻4 ऊपर चला जाएगा ना। 5 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अभी आंसर नहीं आया, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी Jn।
ये निकालना है मुझे। तो जी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला पता है, सबका वैल्यू पुट कर दिया। एन का वैल्यू कितना है, दिस इज वैल्यू ऑफ एन कितना 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई, यूनिट का ख्याल, यूनिट देखिए सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 टू द पावर 4, इसके बाद कितना है क्यू, तो क्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। म्यू एन का वैल्यू कितना है, म्यू एन कितना है 1300, दिस सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेमी यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 1300 इंटू ई का वैल्यू अभी आया है कितना 5 इंटू 10 टू द पावर कितना 4 वोल्ट पर सेकंड। इसका भी यूनिट कन्वर्जन सेंटीमीटर में ही कर लिए, बाकी तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस सब का कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा आंसर, यहां से कैलकुलेशन कीजिए कितना आंसर आएगा, मेरे पास लिखा गया है, इसका कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा। ये जो कैलकुलेट करके कीजिएगा 1040 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर, ठीक 1040 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं एक बार, 1040 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिख रहा है सर, और यहाँ आया भी है जीएन का वैल्यू इतना सोल्व करके। टिक 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 कीजिएगा ये ऑप्शन, और -1 मार्क्स या -2 मार्क्स जितना पूछा गया होगा अपने आप हो जाएगा। कैसे सर, हम तो सोल्व करके लाए इतना, लेकिन इस ऑप्शन में दिख रहा है तो इसमें गलती कैसे हो गया, गलती ऐसे हो गया। अब देखिए गलती क्यों हुआ ये देखते रहिए, अभी मैं दिखा रहा हूं गलती कैसे हुआ है, और ये फ्लो मिस्टेक एग्जाम में होगा और आपको पता भी नहीं चलेगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप पढ़े होंगे, ग्राफ पढ़े होंगे, किसका ग्राफ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का ग्राफ कैसा होता है, तो इस तरह का पढ़े होंगे ग्राफ, इस तरह का ग्राफ। इसमें ये वीडी का जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम वैल्यू 10 टू द पावर 7 ही होता है, ओके, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ये। तो अब देखिए यहाँ जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा बढ़ाते जाइएगा बढ़ाते जाइएगा, यहाँ तक जाने के बाद जो ये वीडी का वैल्यू है, अब वीडी होता कितना है तो आपको पता होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है ना, मतलब मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे जाने के बाद मतलब 10 टू द पावर 7 के वैल्यू के बाद जाने के बाद ये सेचुरेट कर जाता है। इसके बाद कितना भी बढ़ाइए इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना रहेगा 10 टू द पावर 7 ही होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम कितना है इतना 10 टू द पावर 7, इसके बाद सेचुरेट कर जाएगा। कितना भी बढ़ाते जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाइए, इसके बाद ये सेचुरेट कर जाएगा और 10 टू द पावर 7 पे ही कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा ये, ओके। और ये जो है, ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो लाइन दिख रहा है, इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। ये स्लोप जो होता है मोबिलिटी के इक्वल होता है, जिसको म्यू बोलते हैं। तो इसका स्लोप निकालेगा तो किसका वैल्यू देगा, मोबिलिटी का वैल्यू देगा, ओके। तो ये ग्राफ के एनालिसिस से पता चला जो मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 10 टू द पावर 7 से बड़ी नहीं हो सकती है, ये याद रखेगा आप। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, तो मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट, ये पता होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे देखिए मोबिलिटी का वैल्यू ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है, इस दोनों को थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या 10 टू द पावर 7 से बड़ी आती है क्या, देख लेते हैं। तो कितना है 1300 है, और ये 5 है, तो 13 5 जा कितना होगा 65, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर कितना 6 हो जाएगा। और इसको अगर पॉइंट मिलेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5 इंटू कितना 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया, वीडी का वैल्यू आ गया। अब देखिए जब वीडी का वैल्यू इतना आ गया, मैं अभी बताया हूं आपको, वीडी का वैल्यू 10 टू द पावर 7 से बड़ी हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे आ कितना गया 6.5 इंटू 10 टू द पावर 7, क्या हो जाएगा, यहाँ तो इससे बड़ी आ रही है ना, और इसीलिए मेरा ये जो आंसर आ रहा है ये गलत आ रहा है। जब भी बड़ी आएगी वैल्यू तो हमेशा इससे ज्यादा लेना ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पता है 10 टू द पावर 7 ही होता है। तो अगर इससे बड़ी वैल्यू आ रहा है तो कितना लेंगे, सैचुरेट तो इसी पे कर रहा है ना, तो हम वीडी का वैल्यू 10 टू द पावर 7 लेके ही सॉल्व करेंगे, इतना लेके ही सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा यहीं से। इससे ज्यादा लेना ही नहीं है मुझे किसी भी केस में। अगर इससे कम आता तो उसको लेके सॉल्व करते तो आंसर आ जाता आपको, और जो आंसर आता वो सही आंसर होता। लेकिन इस केस में क्या होगा 10 टू द पावर 7 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए अब 10 टू द पावर 7 लेके करते हैं, अब देखिए कितना आंसर आ रहा है। बाकी इरेज कर रहा हूं मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। तो हमेशा याद रखना है जो प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू देता है वो कभी भी 10 टू द पावर 7 से ग्रेटर नहीं हो सकता है।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए Jn का वैल्यू पुट कर दिए, कितना n का वैल्यू कितना है 10⁻14, ओके। Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू तो फिक्स ही होगा 1.6 × 10⁻19, और म्यू इंटू ई यही होता है, म्यू इंटू ई क्या होता है BD, और BD का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10⁻7। 10⁻7 क्यों लिया, क्योंकि इसका वैल्यू क्या 10⁻7 से ग्रेटर आ रहा है, जो फाइंड करके आ रहा है, जो गिवन डाटा था इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए कितना ले रहे हैं हम, केवल 10⁻7 ही कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जो सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 1.6 ही दिख रहा है, बाकी 14 और ये 17 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ से कितना है 19, तो प्लस में ही आएगा, प्लस में कितना आएगा 10⁻2, और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आएगा 160 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 160 ये आ रहा है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। इसीलिए ए में ही गिवन था, जो आंसर आए और जल्दबाजी में आप टिक करें और वो सही नहीं गलत हो जाए आपका, तो 160 इज योर करेक्ट आंसर, और 160 ही आंसर है इस क्वेश्चन का। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या याद रखना था, इस क्वेश्चन में इस कर्व से आप जब ग्राफ पढ़े होंगे बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व पढ़े होंगे, ओके। तो इस कर्व में याद रखना है आपको, जो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो ये मोबिलिटी का वैल्यू देगा, ठीक, ये पहली बात। और दूसरी बात याद रखना है, जो इसका वैल्यू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू, वो 10⁻7 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है कभी भी, किसी भी केस में, ओके। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है सर, तो पता होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो हर क्वेश्चन में चेक करना है आपको, जो इसका प्रोडक्ट 10⁻7 से एक्सीड तो नहीं कर जा रहा है। जब एक्सीड कर जाएगा तो इतना लेके ही आंसर पुट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। अगर उससे कम आ रहा है तो जितना आ रहा है उसको कंसीडर करके आंसर निकालेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था आपको सीखने के लिए, और यहाँ मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट को फ्लो में पता नहीं चल पाता है, एग्जाम में तो नहीं पता चलेगा, फिर एग्जाम से जब बाहर आइएगा कोई फ्रेंड बोल देगा तब पता चलेगा आपको। तो इस सबको माइंड में लेके चलना है अभी से, जो एग्जाम में ये गलती आप ना करें, ठीक। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए जी कोड, जी स्कोर, G28 में जितना भी सीरीज चल रहा है, जितना भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग सुपर फॉर्म में एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 में, तब तक जुड़े रहिए जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच।